हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका 1 2 3 वाइब्स की दुनिया में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में रिएक्शन है जो वो है सपना के बारे में, जो है स्नैपी गर्ल। तो स्नैपी गर्ल के बारे में हम बात करेंगे। तो जो अंशु है, अंशु के चैनल पे एक कमेंट किया गया है। इतना गंदा कमेंट किया गया है। ये कमेंट किया गया है कि अंशु ना तो लड़का है ना तो लड़की है। ठीक है, मतलब वो बीच की है। अभी तक तो वो कुछ नहीं थी, अभी कैसे अचानक से ये बीच की हो गई। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो सपना के फैंस हैं, मतलब जो उनके फैंस हैं वही कर रहे हैं, सपना करवा रही है। सपना तो नहीं करवा रही है, ये तो 100% है, क्योंकि सपना के पास भी लड़की है। ठीक है, वो ये सारे काम नहीं करवाएगी, क्योंकि उसको भी जीना है, उसके जान को खुद को खतरा है। वो बता रही थी वो खुद अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही है, दो लड़कियों को लेके। तो वो तो नहीं करवाएगी, पर इसमें जो बीच का दूसरा कोई है जिसकी दुश्मनी रही हो, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहा है। कोई है जो इसका फ़ायदा उठा रहा है गलत गलत कमेंट्स करके। और एक हिमाचली जी हैं, उनके लाइव में भी आई थी कोई पूजा है, जो सपना, ये कहा जा रहा है कि सपना ने भेजा था अपनी बहन को, पूजा को, उनकी लाइव में ये सारी बातें, बहुत सारी बातें गलत गलत करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सपना ने लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है अभी तक। किसी उसका ब्लॉग अभी कोई आया नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉग आया है। उन्होंने नेल पेंट में उन्होंने नेल एक्सटेंशन करवाया, जिसमें वो कह रही है जलने वाले जलो। ठीक है, तो ये जो जलने वाले जलो उन्होंने ऐसा ब्लॉग डाला, तो वो अंशु को शायद लगा होगा कि वो मेरे लिए बात हो रही है, मुझे कह रही है। तो अंशु ने जिसको लेके अंशु ने भी वीडियो छाप दिया कि मतलब नाम नहीं लिया उसने, लेकिन ये कहा कि सामने वाला बहुत सती सावित्री है। सती सावित्री को बात वर्ड जो लेके ना लोगों ने क्या क्या उसे बता डाला है, उल्टा सीधा बोल डाला है कि सती सावित्री कहने का मतलब होता है कि सती सावित्री नहीं होता है। तो अगर मैं बोलने पे, तो अंशु ने अपने ब्लॉग में यही कहा था कि अपने बहुत सती सावित्री है, और अगर मैं बोलने पे आ गई, मैंने मुंह खोल दिया, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस तरह से वो बात करिए। और ये जो बात हुई है अंशु के साथ, इसमें तो कौन कर रहा है, अब ये क्या है जो भी है, अगर एलिगेशन सपना के ऊपर लग रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी वीडियो बनानी चाहिए, सामने आना चाहिए, ब्लॉग में डालना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं किया, या फिर मैंने नहीं किसी को भेजा था। ये सारी बातें उनको क्लियर कर देनी चाहिए। और जिसने भी किया है, कहीं ना कहीं सपना को कभी ना कभी सपना ने अंशु को बेटी माना था, तो बेटी के नाते कभी ना कभी माना था, तो उसके नाते ये कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए अंशु का। लिहाजा कि ये है कि जब सामने वाला बदनाम करने पे तुला है, गलत गलत बोल रहा है, तो फिर जब दुश्मनी है तो नहीं बोलने का, करने का मन करता है। देखो हर कोई इंसान ही है, भगवान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सपना भगवान है कर दो, नहीं, वो उसके साथ भी गलत हो रहा है, तो वो नहीं। तो गाइस, किसी ने गलत किया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अंशु ने जो ब्लॉग डाला था, वो ब्लॉग मुझे लग रहा है ना पहले का ब्लॉग था, क्योंकि वो ब्लॉग अभी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब तो जा चुकी होगी अब तक अपने घर, क्योंकि उसने बताया था मैं कम दिन के लिए आऊँगी शिवपुरी, और वहाँ पे क्योंकि उसका एग्जाम चालू होने वाला था और वो चली गई होगी। तो हो सकता है उसने ब्लॉग जो डाला बनाया होगा वो रखा होगा, फिर उसने बाद में डाला होगा। वो होगी नहीं अभी यहाँ शिवपुरी में, और शायद आके रहने वाली है शिवपुरी, क्योंकि उसकी बुआ कह रही थी, जो है सपना की सास कह रही थी कि तुम यहीं रहना, कौन क्या कहता है मैं देख लूँगी, इस तरह से। तो शायद वो आके रहे। और जैसे जो सपना के जो फैंस हैं वो तो है ही, जो अच्छे फैंस थे वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोग अंशु के साइड हो गए हैं, अंशु के फैंस ज़्यादा हो गए हैं। अभी अंशु का सपोर्ट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो अंशु का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए शायद अंशु उड़ रही होगी। उड़ने की वजह से वो बहुत सारी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी अपने ब्लॉग में बोल रही है। वो भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोल रही है, तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत सही कर रही हूँ, और मैं ऐसा बोलूँगी तो फिर सामने वाला, मतलब सपना भी रिप्लाई तो देगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी वो अपने ब्लॉग में आके, और फिर होगा, मतलब मैं भी पोल पट्टी खोलूँगी, ये सारी चीज़ें करने का इरादा है उनका। लेकिन जो सपना के फैंस हैं, सपना का सपोर्ट करते हैं, वो तो करेंगे ही। जो सपना को शुरू से देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं भाई। एक लड़की जो मतलब अपनी 2 बच्चियों को लेके पाल पोस रही है, बड़ा कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। वो चाहती थी तो वहाँ घर में भी लड़ाई वड़ाई करके वो हिस्सा ले लेती। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो फार्म हाउस है शिवपुरी का, वो इसके नाम किया जा रहा है, अंशु के नाम किया जा रहा है। बताइए कितना सारी प्रॉपर्टी जो है सपना के हक की है, वो भी उसने छोड़ दिया। छोड़ के वो क्या कह रही है, मुझे चैन से जीने दो, 2 रोटी खाने दो, दोनों बच्चियों को पालने दो। आज जो मोह माया है ना, उसको अपनी बच्चियों के लिए ही है। आज कोई साथ में खड़ा नहीं है उसके, सपना के।
तो मैं तो सपना को सपोर्ट करती हूँ। ऐसे करके सपना को मतलब अपना जो करना है वो कर रही है, किसी पे ध्यान नहीं दे, लेकिन एक सोशल मीडिया पे होने के नाते उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, और जो फैमिली है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जो अंशु है गाइस, जो अंशु है, अंशु का सपोर्ट ना सपना को करना चाहिए कहीं ना कहीं। बेटी मानी थी इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मैं साइड किसी का नहीं ले रही हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे कि सपना का साइड लेती हो, अंशु का साइड नहीं लेती हो, अंशु का साइड लेती, मतलब चलता रहता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। वैसे तो मैं फ़ैन तो दोनों की हूँ मैं, और जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। मैंने किसी के बारे में मतलब कुछ गलत नहीं बोला है, और जो देखा है वही बोला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अंशु है उसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा, उनका कोई पार नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पहले वो गलत भी ठहराती है, चली जाती है मम्मी के पास, मतलब अपने मम्मी पापा के पास रहने के लिए, फिर वो शिवपुरी में आती भी हैं, और फिर मम्मी पापा ऐसे दिखा दिखा के बताती है, जैसे कि इनके मम्मी पापा को कोई दुश्मनी, कोई इनके मम्मी पापा को ताड़ रहा है, गलत इनके साथ कर रहा है। कितना मतलब दिखावा नहीं होता है, जैसे दिखाती है ऐसे, जैसे कि मम्मी पापा, मेरी मम्मी को कोई रुलाएगा तो मैं ये कर दूंगी, मेरे पापा को कोई ऐसा करेगा तो मैं वो कर दूंगी। अरे भाई वो बूढ़े हैं, उनको कोई क्यों रुलाएगा, क्यों कोई परेशान करेगा, ठीक है। और सपना ने जो पहले भी बताया था, जो उसके साथ हुआ था वो सारी चीज़ें बताया था, तो सपना क्यों जाएगी अपने सास ससुर को परेशान करने या कुछ करने, कोई क्यों जाएगा किसी को कुछ करने। तो वो आंटी अंकल अगर चाहे सपना के पास रहना तो वो तो रख भी लेगी, अगर ये लोग जाए तो वो रख लेगी, क्यों नहीं रखेगी। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे अरे साथ दे रही है या फिर वो सती सावित्री है, ऐसा वैसा। यार मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट में आके ये सारे कमेंट्स क्यों कर देते हो। किसी से देखो दुश्मनी नहीं है, जो है वो अकेली है, अकेले सारा चीज़ संभाल रही है, अकेले सारा चीज़ कर रही है, तो उसे पोक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक नए दुश्मन कहाँ से आ गए हैं, जो अंशु को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और सब बोल रहे हैं कि वो सपना करवा रही है। जरूरी थोड़ी है कि जो चीज़ अंशु के साथ हो रहा है अंशु का कोई दुश्मन होगा या कोई दूसरा होगा, सपना थोड़ी करवा रही होगी, लेकिन सब कह रहे हैं सपना करवा रही है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंशु को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अंशु ने जब बोला कि अगर मैं बोलने पे आ गई तो मैं सारी पोल पट्टी खोल लूँगी, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि मतलब सती सावित्री वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था। तो कहीं ना कहीं अंशु भी उसको लग रहा है कि ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अब पब्लिक मेरे साइड आ गई है, अब मैं जो भी बोलूँगी वही होगा, वही सही है। तो भाई ऐसा मत करो, एक लड़की है जो बेसहाय है, किसी का सहायता नहीं है उसके साथ, तो उसे जीने दो। 2 बच्चियाँ भी हैं उसकी, तो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको पालना भी है उसको, अभी बहुत छोटी है वो लोग, पालना है। और हाँ, और सपना ने भी एक गलत किया था, उसने जो लोग जलते रहे, भाई तुमसे क्यों कोई जलेगा, इतनी बड़ी बात तुम्हारे में क्या है कि तुमसे कोई जलेगा, और तुमने इतना बड़ा मुकाम भी नहीं हासिल किया है कि तुमसे कोई जलेगा, ठीक है। तो ये तो बात ही नहीं होती कि जलने वाले या किसी को पोक प्लीज़ मत किया करो। अगर आप सेफ रहना चाहती हो तो इतना किसी को पोक वोक करना ठीक नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हो तो एक दूसरे से मिलो जुलो, बातें करो, एक दूसरे की हेल्प करो। फैमिली को इतना राय का पहाड़ बनाना, अंशु तब से भड़की हुई है जब से सपना ने उसका पर्सनल वीडियो मतलब लीक कर दिया था सोशल मीडिया पे। उसकी पर्सनल वीडियो और ऑडियो वगैरह सपना ने लीक किया था, इस पर वायरल कर दिया था। तब से अंशु का और सपना का 36 का आंकड़ा हो गया है, इन दोनों में जमता नहीं है। तो यही है गाइस अभी का अपडेट। तो अभी अंशु को कौन कह रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, या फिर वो पैनल पे कौन था, ये सारी बातों का जवाब कौन देगा। सपना को इस बात पे एक बार बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को क्लियरिटी मिल जाए कि सपना वो सब नहीं करवा रही है, कोई और करवा रहा है, या फिर उसके सपना के फैंस या फिर रिलेटिव या फिर कोई नहीं है। एक बात तो क्लियर ये चीज़ कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंशु का हेल्प कर रही हो, एटलीस्ट आप अपने लिए तो बोलो, अंशु के लिए ना सही अपने लिए तो बोलो कि नहीं मैं नहीं हूँ। मतलब कहीं ना कहीं एलिगेशन तो सपना पे लगाया जा रहा है, तो सपना को अपने लिए तो बोलना पड़ेगा ना कि नहीं मैं नहीं करवा रही हूँ, या मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, पता नहीं कौन है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो बोलनी पड़ेगी ना। तो अब देखते हैं गाइस बोलती है या फिर क्या होता है। जो भी नया अपडेट आएगा मैं फिर आऊँगी, चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।